हेलो स्टूडेंट। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इवन रिएक्शन का कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो फेवर करते हैं। फिर मैं बताया था कि एसएन1 और इवन में कैसे डिफरेंशिएट करोगे अगर क्वेश्चन आ गया, क्योंकि दोनों में क्या है, सिमिलरिटी बहुत ज्यादा ही है। तो सिमिलरिटी ज्यादा होने के कारण मैं बताया था कि कैसे तुम इवन पे अप्रोच करोगे और कौन कैसे एसएन1 को अप्रोच करोगे। वो सब हमने क्लियर कट आपको दिया था, जो आप उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और उस पर फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा जो कंसेप्ट हो और स्ट्रांग हो, ताकि जो कंपटीशन लेवल की क्वेश्चंस आएंगे हम उसको कैसे हैंडल करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम क्या, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इवन रिएक्शन। तो हेडिंग डालोगे क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इवन रिएक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जो इस पे मैं क्वेश्चन आपको कराया भी हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो, क्या है। तो कह रहा है कि ये CH3 CH2 CHI CH3, ठीक है। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं मेथेनॉल विथ हीट। तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या है कि मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट कैसे निकालोगे। तो फर्स्ट स्टेप ये क्या है, कैसे पहचानोगे इवन है। तो इवन है यानी कि ये देखो मेथेनॉल दे दिया है और हीट दे दिया है। अगर हीट नहीं देता तो यही SN1 हो जाता, जो मैं बताया था कल। हीट दे दिया है यानी कि इलिमिनेशन जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है और SN1 जो होता है वो नॉर्मल और लो टेम्परेचर पे होता है। दोनों साइमल्टेनियस होते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करने का क्या सिंबल है, ये हीट। अगर हीट दिया है तो हीट दिया है तो इसका मतलब ये इवन रिएक्शन है, ठीक है। तो इवन रिएक्शन है तो इसका मेजर प्रोडक्ट कैसे निकालोगे। तो मेजर प्रोडक्ट अगर तुमको ध्यान हो तो मैं बताया सेटशिप के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। तो सेटशिप क्या बोला था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होता है वही मेजर प्रोडक्ट होता है। तो हम वन बाय वन इसको मैकेनिज्म से चलेंगे। आपको हर स्टेप में मैकेनिज्म नहीं करना है, बट हम आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे हम मैकेनिज्म के साथ चलेंगे। तो ये क्या है, इस इवन रिएक्शन है। अब इवन रिएक्शन है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन यानी कि ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड यानी आयोडाइड का बॉन्ड क्या होगा, आयोनाइज्ड होगा इस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, और ये ब्रेक डाउन होगा। तो देखो यहाँ पे बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2 CH और ये CH3, और यहाँ पे बन गया हमारा कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन बना। अब ये कार्बोकेटाइन बना, इस कार्बोकेटाइन जो बना है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाले क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन, ठीक है। यानी कि अगर बात करो तो यहाँ दो बीटा कार्बन है और उस दो बीटा कार्बन से अटैच दो बीटा हाइड्रोजन, यानी कि जो बीटा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा कि जो बेस है हमारा कौन सा, मेथेनॉल, एक्ट एज ए बेस। हाई टेम्परेचर है तो बेस की तरह काम करेगा, लो टेम्परेचर होगा तो यहीं पे कार्बोकेटाइन बना, सब्स्टिट्यूशन हो जाता। तो यदि टेम्परेचर दे दिया है यानी इलिमिनेशन प्रोडक्ट पूछ रहा है, यानी इलिमिनेशन प्रोडक्ट पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हीट दिया हुआ है, ठीक है। तो हीट दिया है यानी कि इलिमिनेशन हो। अब देखो यहाँ पे ये बीटा प्रोटॉन दो है, ठीक है। अब दो बीटा प्रोटॉन है तो हम इसको क्या करेंगे, सपोज करो ये CH2 है, हम इसको क्या क्या किए कि एक बीटा प्रोटॉन जो है इसको इसको हमने Ha से डिनोट कर दिया। इस बीटा प्रोटॉन को हमने ऐसे लिख दिया, Hb से डिनोट कर दिया, ठीक है। ये है। अब हमारा ये मेथेनॉल एक्ट एज ए बेस। अब ये मेथेनॉल जो है एक्ट एज ए बेस, तो क्या करेगा, ये मेथेनॉल का जो लोन पेयर है, ठीक, ये बेस की तरह काम करेगा। तो यदि ये Ha प्रोटॉन को लेगा, जैसे ये Ha प्रोटॉन को, तो बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यानी कि यहाँ पे अगर हमारा Ha प्रोटॉन ले रहा है ये वाला इस बीटा कार्बन का, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, तो प्रोडक्ट बनेगा ये
CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बना। ठीक, अगर इस Hb प्रोटॉन को रिमूव कर रहा है, यानी कि हमारा अगर Hb प्रोटॉन रिमूव हुआ तो Hb प्रोटॉन रिमूव होगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, हमारा पाई बॉन्ड इसके अलोंग बनेगा, यानी ये हो जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH, ये बना। अब देखो, अब कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करोगे, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन एल्कीन, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अगर बात करोगे तो इस एल्कीन को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे क्रॉस यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लंग ये देखो यहाँ पर कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक ये इथाइल ग्रुप CH2 CH3। इसके अलोंग देख लो, इसके अलोंग देखोगे, इसके अलोंग देखोगे तो क्या आ जाएगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ, ठीक, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलोंग एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन और यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा, ये कार्बन यूज हुआ है, ये CH2 CH2 CH3, ये बना। अब मोर सब्स्टिट्यूटेड की बात कर रहा है, अब मोर सब्स्टिट्यूटेड की बात कर रहा है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन है, इस कार्बन के क्रॉस एक हाइड्रोजन एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे देखो एक दो हाइड्रोजन, यानी कि ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड हुआ, यानी कि हमारा मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। और मोर सब्स्टिट्यूट ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये इसका अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3, ठीक है, यानी इस अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन और इस अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, यानी ये अल्फा कार्बन, यानी टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, 5 अल्फा हाइड्रोजन। इस केस में देखो, इस केस में केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये तो अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं क्योंकि ये डायरेक्ट लिंक है, यानी 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो ग्रेटर द अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर विल बी हाइपर कंजुगेशन और ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो यानी कि मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो मोर स्टेबल होगा, तो इसमें मोर स्टेबल ये है तो इसमें ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या हो गया, माइनर प्रोडक्ट। अब देखो इस मेजर और माइनर में भी डिफरेंस है, ये मेजर जो बना है अब उसमें पूछेगा, ये भी दिया रहेगा, तो ये देखो सिस और ट्रांस तो यहाँ होगा नहीं, तो क्या होगा, ई और जेड, ठीक है, ई और जेड की अगर बात करोगे इस केस में तो क्या होगा, जो जेड होगा, यानी जेड इक्विवेलेंट किसके होता है, सिस का, और ट्रांस ई के, यानी कि ट्रांस वाला जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, उसी तरह जो ई वाला होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, क्यों, क्योंकि इस केस में ट्रांस में क्या होगा, दो जो बल्की ग्रुप होते हैं अपोजिट साइड पे होते हैं, उनमें क्या होगा, रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा। जैसे इसको अगर हम लिखें तो ये एक फॉर्म है, दूसरा इसका फॉर्म क्या लिख सकते हैं, तो ये देखो ये सी डबल बॉन्ड सी हो गया, ये हमने यहाँ पे CH3 लिख दिया और यहाँ पे H लिख दिया, एक रिवर्स किया, अब यहाँ पे ये H हो गया और ये C2, यहाँ पे देखो CH2 और CH3, यही है, ठीक, CH2 और CH3 ये बना। अब देखो इसमें और इसमें ये दोनों सेम है, बट ये किस फॉर्म में है, ये हमारा जेड फॉर्म में है, जेड फॉर्म है, और ये हमारा किस फॉर्म में है, ई फॉर्म में है, ठीक, क्यों, क्योंकि जो दो बल्की ग्रुप है इथाइल और मिथाइल एक दूसरे से क्या है, 180 पे है, मिनिमम रिपल्सन है, और मिनिमम रिपल्सन होने के कारण उसमें क्या है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और इनके बीच रिपल्सन होने के कारण स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, यानी इन दोनों में भी कंपाउंड तो सेम बना बट ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी दिया रहे, ये भी दिया रहे, ये भी दिया है,
इन दोनों में तो अगर इसमें कंपेयर करोगे तो ये माइनर हो गया, ये मेजर। अब इसमें और इसमें कंपेयर करोगे यानी ट्रांस वाला ज्यादा मेजर होगा, और यानी ट्रांस वाला मेजर होगा, सिस वाला माइनर। उसी तरह ये ई फॉर्म में है तो ई वाला मेजर और जेड वाला माइनर, ये डिसाइड होता है। तो अगर मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो आपको ये तीनों ऑप्शन दिया रहेगा। अब तीनों में एक मेजर होगा, यानी जो ट्रांस फॉर्म में हो या ई फॉर्म में हो, ये आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, यानी ई वाला और ट्रांस वाला मेजर होगा, क्योंकि वहां पे रिपल्सन जो होगा वो मिनिमम होगा, और मिनिमम रिपल्सन होने के कारण मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कुछ इस टाइप से है। ये इथेनॉल सॉल्वेंट दिया है और हीट किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, यहां पर भी क्या है, यानी इथेनॉल दे दिया है, ठीक है, और हीट दिया है, यानी कि इलिमिनेशन का क्वेश्चन है। ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं है। अगर यहीं पे अगर हीट नहीं रहता तो ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो जाता, यानी SN1 का क्वेश्चन हो जाता। ठीक, यानी हीट दिया है, यानी एलिवेटेड टेम्परेचर पे क्या होता है, E1 रिएक्शन, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसको कैसे प्रोसीड करोगे, तो तुमको पता है E1 में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो फटाक से कार्बोकेटाइन बना दो। ठीक है, फट से कार्बोकेटाइन बनाओ, यानी कि कार्बोकेटाइन कैसे बनता है, ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, आयोनाइज होगा। अब ये कार्बोकेटाइन बनाना है तो कार्बोकेटाइन बना दो इस पे, ये बना, ये CH3, CH3, ये CH, ये बन गया हमारा क्या, कार्बोकेटाइन। ठीक, ये बना। तो अगर पूछता है कि ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने होंगे, यानी कि अगर पूछ रहा है क्वेश्चन में ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट इसमें कितने नंबर बनेंगे, जैसे जेई एडवांस में क्या होता है, मेंस में न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन दे दिया और पूछा कि ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होंगे, ठीक है, मेजर की कंसिडर नहीं किया, यानी कि मेजर नहीं पूछा है, कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं इस रिएक्शन का। तो कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं उसको देखते हैं। तो ये देखो, ये बना, ठीक है, ये तो बन गया। अब हम देखेंगे, ये अल्फा कार्बन है, यानी जिस जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा है, उसके आजू बाजू को बीटा है, और बीटा प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन होता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। अब देखते हैं कि बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है कि नहीं। तो इस केस में देखो, इस बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, बट इस बीटा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, यानी कि बेस जो क्या करता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो बेस यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेगा नहीं, यानी इसके एलोन पाई बॉन्ड तो आएगा ही नहीं। यानी एक प्रोडक्ट इससे बनेगा, यानी क्या बन जाएगा, ये देखो, इससे क्या बनेगा, ये जो बेस होगा, अगर सपोज करो हम इसको सिंप्लीफाइड वे में लिख देते हैं, ये H, तो बेस क्या करेगा, यानी कि इथेनॉल, इथेनॉल जो है OH है, C2H5 है। ठीक, क्या करेगा, इस प्रोटॉन को लेगा और ये एब्स्ट्रैक्ट किया तो क्या बन जाएगा, ये देखो, ये बना, ये CH3, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट की बात कर रहा है, मेजर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा है। तो एक प्रोडक्ट तो ये बन गया। अब देखो यहाँ पे, क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है इस मॉलिक्यूल में, क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो तुम क्या बोलोगे, यस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो अगर ये मिथाइल शिफ्ट हम करा दें तो ये 3 डिग्री भी होगा और बेंजाइलिक भी हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। तो 3 डिग्री भी हो रहा है और बेंजाइलिक भी हो रहा है, स्टेबिलिटी और बढ़ गई। तो क्या करो, रीअरेंजमेंट करा दो। तो रीअरेंजमेंट यानी 1 to मिथाइल शिफ्ट,
1,2 मेथाइल शिफ्ट। 1,2 मेथाइल शिफ्ट कराओगे यानी कि इस केस में ये यहां माइग्रेट करेगा, तो हमारा जो माइग्रेशन से जो आएगा, अब क्या बन गया देखो यहाँ पे, ये बना सी CH3 CH CH3 CH3, ये और यहाँ पे आ गया +4, ये हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हुआ। ठीक, अब देखो क्या होगा, अब हमको देखेंगे यहाँ ये अल्फा कार्बन, ठीक है, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, एक बीटा कार्बन ये हुआ और एक बीटा कार्बन ये हुआ। ठीक है, अब हमको प्रोडक्ट बनाना है। अब इस बीटा कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बनेंगे। देखो, अगर इस बीटा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करा रहे हो यानी हम इसको डिनोट करते हैं, ये Ha हो गया, ठीक, और इसको हमने H2 यहाँ Hb लिख दिया। ठीक है, ये Ha को हटाओ, यानी कि अगर ये Ha के थ्रू जाएगा, Ha प्रोटॉन बाहर जाएगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये बना, ये CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3, ये बना। ठीक है, अगर ये Hb को हटा रहा है यानी कि इस प्रोटॉन को, इस बीटा प्रोटॉन को हटा रहा है, ये वाला जो बीटा प्रोटॉन है और ये बीटा प्रोटॉन, हमने इसको Ha डिनोट किया, इसको Hb डिनोट किया, अगर ये हटाएगा तो ये हटाएगा तो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा तो डबल बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, इसके क्रॉस बनेगा, तो देखो क्या बन जाएगा, ये बना, ये CH2 C CH3 है और यहाँ पे CH3 और ये हमारा। ठीक है, अगर पूछता है ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट तो कितने प्रोडक्ट बने, 1 2 3, ये 1 प्रोडक्ट बना, ये सेकंड प्रोडक्ट बना और ये थर्ड प्रोडक्ट बना। तो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट यानी 3 प्रोडक्ट बने, एक जो बना वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से बना और जो 2 प्रोडक्ट बने वो कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट यानी कि टर्सरी से, मोर स्टेबल से। अगर इसी में पूछता है कि मोर स्टेबल यानी मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा यानी जिसके अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यदि ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा तो कितने हो गए यहाँ पे, 3, आंसर लिखोगे 3, यानी न्यूमेरिकल टाइप में अगर पूछा कि ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने होंगे तो 3। अगर पूछता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा तो मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, ये देखो इसके क्रॉस देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस यहाँ पे देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन और 3 अल्फा हाइड्रोजन यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, अब 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, इस कार्बन कार्बन के अलोंग देखो, इस कार्बन के अलोंग 0 अल्फा हाइड्रोजन है, 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण हाइपर कंजुगेशन, ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। और वैसे भी अगर तुम कंपाउंड्स अगर प्रोडक्ट बनाते हो तो यदि पाई बॉन्ड किसी के साथ कॉन्जुगेशन में अगर आ गया तो और स्टेबल हो गया। अब देखो ये पाई बॉन्ड जो है इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, बट ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये भी रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, बट अल्फा हाइड्रोजन क्या है, दोनों में डिफरेंस है। तो कॉन्जुगेशन चेक करते हैं, अगर कॉन्जुगेशन मैच किया फिर हम जाते हैं अल्फा हाइड्रोजन पे, तो अल्फा हाइड्रोजन दोनों में क्या है, डिफरेंस है, इसलिए इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन पूछने का वे अलग अलग होता है। अगर पूछता है कितने प्रोडक्ट बनेंगे तो टोटल 3 प्रोडक्ट बनेंगे, अगर पूछता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा। तो एक ही क्वेश्चन, दो, एक ही तुम्हारा ये क्वेश्चन दिया, उससे 2 आंसर तुमको निकल के सामने आया। क्वेश्चन पूछने का कई तरीके होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा इलिमिनेशन बेस्ड फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको छाप लो तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखो यहाँ पे ये है
ये दिया है मेथेनॉल और हीट, ठीक, ये क्वेश्चन है। ये Cl है, क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट इसको अप्रोच करते हैं, कैसे इसको करोगे, यानी सब ये क्या है, E1 का वीक बेस दे दिया है, यानी कि मेथेनॉल, इथेनॉल, वाटर और हीट दिया है, यानी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है और बेस की तरह भी काम करता है। बट यहाँ पे हीट दिया है तो यहाँ पे क्या करेगा, बेस की तरह काम करेगा, E1 के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं, ठीक है। इसको देखो कैसे अप्रोच करोगे। फर्स्ट स्टेप E1 का याद होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो क्या करो, कार्बोकेटाइन बना दो, यानी कार्बोकेटाइन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH, ये हो गया CH3। अब कार्बोकेटाइन बना दिया, ठीक है, जैसे SN1 करते थे उसी तरह यहाँ भी करते हैं। अब ये कार्बोकेटाइन बना दिया, ठीक। अब कार्बोकेटाइन बन गया तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, अल्फा कार्बन, ये दो बीटा कार्बन, ठीक है। अब ये बीटा कार्बन बने, ठीक। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इलिमिनेशन, यानी कि प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन, यानी बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो हम इस Ha इसको डिनोट किए और इसको हमने Hb डिनोट किया, ठीक है। इसको हमने Ha डिनोट किया और इसको हमने Hb डिनोट किया। अब देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, ये Ha प्रोटॉन को बाहर कर रहा है, यानी कि ये जो हमारा बेस है, ठीक, ये बेस जो है, यानी बेस क्या है हमारा, C2H5, नहीं मिथेनॉल है तो CH3OH, ठीक है। ये अगर इसको लेगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। इधर शिफ्ट होगा तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये प्रोडक्ट बना। अगर ये क्या कर रहा है, इस ये जो बेस है, यानी कि ये Ha को रिमूव किया, अगर यही बेस जो है यानी CH3OH क्या करे, इस प्रोटॉन को ले, तो इस प्रोटॉन को लेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। यानी उस केस में जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा उस कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये CH2 CH2 ये बना। अब बताओ, ये भी बन गया और ये भी बन गया, तो क्या हुआ, अब इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको। ऑल पॉसिबल तो नहीं, दो बने तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक। तो मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करोगे, वही अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन चेक करो। तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करोगे तो इसके क्रॉस देखो, ये डबल बॉन्ड बना है, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस देखो, तीन, ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन और एक, चार अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इस डबल बॉन्ड के क्रॉस चेक करो तो इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन और 4 अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर द अल्फा हाइड्रोजन, ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन ज्यादा बनेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर बात करो और दूसरे सेंस में देखो, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड एक दूसरे से क्या है, कॉन्जुगेशन में है, ये जो है ये कॉन्जुगेशन में भी है। ये जो दो पाई बॉन्ड्स है, अल्फा हाइड्रोजन तो है ही, ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। तो अगर प्रोडक्ट बन रहा है, तो मैं बताया कि अगर प्रोडक्ट बन रहा है, एल्कीन बन रहा है, अगर वो कॉन्जुगेशन में जा रहा है किसी पाई बॉन्ड के साथ, रिंग के साथ, तो वही मेजर प्रोडक्ट होगा। जो कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा है वो माइनर प्रोडक्ट होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन चेक किए तो दोनों में ये लीड कर रहा है, यानी कि यही हमारा क्या होगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, यानी कि E1 या SN1 दोनों में फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कुछ भी नहीं तुमको सोचना है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। एक बार कार्बोकेटाइन बन गया तो क्या करेगा, SN1 में न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक कर रहा था और यहीं पे ये बेस काम कर रहा है, यानी कि वही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है। अब बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है। मैं बता चुका हूं कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, बट न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन सेंटर, यानी कि कार्बोकेटाइन पे डायरेक्ट अटैक करता है। बट यहाँ पे बेस क्या कर रहा है, उस जो बीटा प्रोटॉन है, यानी कि कार्बन जो कार्बोकेटाइन बना है उसके आजू बाजू जो कार्बन है उसको बीटा कार्बन, उससे अटैच प्रोटॉन को बीटा प्रोटॉन, उस बीटा प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या रहा, बेस की तरह काम कर रहा है। और बेस की तरह काम कर रहा है तो वहां पे इलिमिनेशन रिएक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है। और इलिमिनेशन रिएक्शन स्लाइट हाई टेम्परेचर पे होता है एज कम्पेयर टू SN1। ये चीजें तुमको क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर उसका कोई तुम्हारा मेरे पास समाधान नहीं है, ठीक है। इसको उतार लो, एक एक चीज नोट होना चाहिए कॉपी में। जब भी क्लास स्टार्ट होगा हर क्वेश्चन को मैं देखूंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिए और ये ले, वहां पे कोई ये हम नहीं सुनने वाले हैं तुम लोग का एक्सक्यूज कि सर ये नहीं हुआ था वो नहीं हुआ था, ठीक है। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, सपोज करो कुछ इस टाइप से है, ये है, ये है, ठीक है, और ये है। इसका रिएक्शन हमने करा दिया मेथनॉल में और हीट के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉलिड और वेज दे दिया है, सॉलिड वेज और डैश वेज दिया है। तो तुमको पता है कि इवन रिएक्शन है, इवन रिएक्शन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कोई मतलब नहीं होता, हम क्या देखते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इस तरह से अगर दे रहा है तो देखोगे तो क्या, ये ऑप्टिकल सेंटर है, कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन, क्योंकि चारों ग्रुप यहाँ पे देखो हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है। तो इस कार्बन का देखो यही हमारा रिएक्टिव सेंटर है, इससे तो कोई मतलब नहीं है हमको। तो ये रिएक्टिव सेंटर है, ये कायरल कार्बन, ठीक है। तो कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है। अब कायरल कार्बन है तो हमको यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना, SN1 में हम देखते थे, कायरलिटी को चेक करते थे कि कायरल कार्बन है तो वहां पे आरिस्मिक मिक्सचर बनता था। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है और डबल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यूटिलाइज नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये कायरल सेंटर है तो कोई मतलब नहीं है, जैसे चलता है रिएक्शन वैसे चलेगा, यानी कि फर्स्ट स्टेप तुम क्या करोगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन बना दो, ये बन गया हमारा क्या, कार्बोकेटाइन, क्लोरीन बाहर निकला, ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एज इट इज बना हुआ है CH3। अब ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब देखो ये क्या हुआ, ये अल्फा कार्बन है, ठीक, तो ये बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन, ठीक। अब इस बीटा कार्बन पे देखो, इस कार्बन से कितने, 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं और इस कार्बन से कितना, 1 हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक। अब बीटा कार्बन बन गया। अगर मान लो इसको Ha बोलते हैं और इन सबको Hb बोलते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर मान लो ये जो बेस है मेथेनॉल, अगर इस Ha को निकाल रहा है तो Ha को निकालेगा तो क्या बनेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स आएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड्स आएगा, यानी कुछ इस टाइप से बनेगा, ये बना, ये CH3 इसी तरह अटैच्ड है ये। अब देखो क्या होगा, अगर ये Hb को रिमूव कर रहा है, यदि ये Hb प्रोटॉन जा रहा है, Hb यानी कि ये Hb प्रोटॉन है
ये Hb प्रोटॉन जाएगा तो डबल बॉन्ड इसके क्रॉस आएगा, यानी डबल बॉन्ड इसके क्रॉस आएगा तो ये कुछ बनेगा, ठीक है, और ये कुछ बनेगा यानी कि ये बना, ठीक। अब पूछता है कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट, तो मेजर टोटल प्रोडक्ट कितने बने, दो, और टोटल प्रोडक्ट दो बने, ठीक। ये देखो अब ये दो बना, ठीक, तो टोटल प्रोडक्ट दो बन गए, बट यहाँ पे देखो रीअरेंजमेंट हो सकता है, होगा ना। तो टोटल प्रोडक्ट अगर बात करें तो दो प्रोडक्ट तो ये बन गए, और तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, रीअरेंज प्रोडक्ट, ठीक है। तो रीअरेंज करो, ये देखो ये 2 डिग्री है, अगर हम ये हाइड्राइड शिफ्ट कर देते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल भी है हाइड्राइड है, तो पहले हम हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, देन उसके बाद मिथाइल शिफ्ट करते हैं, यानी कि हाइड्राइड शिफ्ट प्रीफर होता है मिथाइल शिफ्ट पे। अब ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये वाला प्रोटॉन क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट कर दोगे तो देखो यहाँ पे ये 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 सिचुएशन है, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा ही है जो कि बिलो द प्लेन है, ये कार्बोकेटाइन बना था। अब ये हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, यहाँ पे आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो कार्बोकेटाइन बनेगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा, यहाँ पे CH3 और कार्बोकेटाइन हमारा ये बन गया, ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन बना, ठीक, ये कार्बोकेटाइन बना, तो इसके रिस्पेक्ट में देखो ये अल्फा कार्बन, ये जो है एक बीटा कार्बन हुआ, ये एक बीटा कार्बन हुआ, और ये एक बीटा कार्बन, तो इसके रिस्पेक्ट में 3 प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये बना हमारा दो प्रोडक्ट जो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन था, यानी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये जो बना वो क्या बना, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से दो प्रोडक्ट बने, ठीक है। अब देखो 2 डिग्री से दो प्रोडक्ट बन गए, तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा किससे जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से जाएगा, तो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बनाया, तो यानी कि दो इससे बना और 3 इससे प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि 3 बीटा प्रोटॉन है, यानी कि टोटल 5 प्रोडक्ट बनेंगे। ऑल पॉसिबल पूछता है तो टोटल 5 प्रोडक्ट बनेंगे, और यदि पूछता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो इस स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू डिसाइड होगा, तो जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वही मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा। अब देखो इसके थ्रू हम बनाते हैं, तो इसको हम हटाते हैं, अगर ये रीअरेंज हुआ यानी कि क्या लिखे हो गया 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये बना हमारा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, यानी कि रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा, तो रीअरेंज प्रोडक्ट कितने बन जाएंगे, एक प्रोटॉन यहां से जाएगा, एक प्रोटॉन जब यहां से जाएगा तो देखो क्या बनेगा, ये है, ठीक। अगर इस बीटा प्रोटॉन के जो हाइड्रोजन है हम इसको Ha से डिनोट कर रहे हैं, इस बीटा प्रोटॉन का अगर ये प्रोटॉन जो है इसको हम Hb से डिनोट कर दिए, और इसको हम Hc से डिनोट कर दिए, ताकि तुमको इजी वे में क्लियर कट बन जाए कंसेप्ट, ठीक है। अब देखो ये सब क्या है, बीटा कार्बन और बीटा कार्बन से अटैच बीटा प्रोटॉन, ठीक है, ये है। अब देखो क्या है, ये जो Ha अगर रिमूव कर रहे हो, यानी कि 3 यहां बना लो यहां से ऐसे, यदि Ha प्रोटॉन को रिमूव कर रहे हो तो Ha प्रोटॉन को रिमूव करोगे तो पाई बॉन्ड्स कहां आएगा, यहाँ पे आएगा, तो देखो यहाँ पे आएगा, तो प्रोडक्ट बनाओ, यानी कि ये बनेगा, ये ये ठीक है, ये CH3 अटैच है ही, और ये बना। अगर तुम ये Hb प्रोटॉन को रिमूव कराओ, तो Hb प्रोटॉन को रिमूव करोगे, Hb प्रोटॉन को रिमूव करोगे तो पाई बॉन्ड इनके बीच बनेगा, यानी कि इसके अलोंग पाई बॉन्ड जाएगा और इसके अलोंग पाई बॉन्ड जाएगा, तो कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा, ये बना CH2, ठीक है। अगर ये Hc के अलोंग जाएगा तो
HC के अलॉन्ग जाएगा तो देखो क्या बनेगा, ये इधर आएगा। यानी कि अगर थर्ड केस में अगर हम निकालते हैं क्या HC प्रोटॉन, तो HC प्रोटॉन निकालोगे तो पाई बॉन्ड इसके अलॉन्ग जाएगा, यानी कि देखो ये हुआ, ठीक, यानी कि ये हुआ और ये CH3 हुआ, ठीक है। अब ये बन गया। अब पूछता है कि टोटल प्रोडक्ट कितने बने, 5, 3 इससे और 2 सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से, यानी टोटल प्रोडक्ट 5 हो गए। टोटल प्रोडक्ट 5 हो गए तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है उसी के थ्रू हम मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, उससे जस्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, ये देखो 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखो ये भी क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो यानी 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन हुए, 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। इस केस में देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन और इसके अलोंग 2 अल्फा हाइड्रोजन, और ये नहीं है, 0 है, यानी कि टोटल कितने, 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे काउंट करो तो यहाँ पे देखोगे तो ये कार्बन कार्बन, ये जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3। इस कार्बन पे देखो 3 और 3 6, ठीक है, ये भी 3 अटैच है, यानी 6 और 2 यहाँ पे 8, टोटल कितने हैं, 8 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। 8 अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो क्या है, अब इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या हो सकता है, तो देखो अगर इसका नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 5, इसका नंबरिंग करो तो यहां से करोगे 1 2, ठीक है, 2 3, यानी कि हम इधर से आएंगे, यानी कि 8 अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी है और 8 अल्फा हाइड्रोजन, दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, ठीक है। अब दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, यानी अल्फा हाइड्रोजन सेम है। अब देखो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है, ठीक, ये हाइड्रोजन है, और इसके अक्रॉस देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और ये मिथाइल ग्रुप है, यानी कि अब दोनों इक्विवेलेंट है, तो इसमें से क्या होगा, दोनों का सिस और ट्रांस, तो ट्रांस वाला जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा और सिस वाला जो होगा वो यानी माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से हम मेजर और माइनर को डिसाइड करते हैं। तो ये क्या है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन के लिए फेवरेट जगह है एग्जामिनर के लिए। एक टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे, और इस तरह से क्वेश्चन आते भी हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और देखो इसमें हर एग्जांपल में देखो क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है और एक क्या रिमूव हो रहा है, हैलोजन। तो इसीलिए इसको बोलता है क्या, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, यानी कि डी मतलब रिमूवर डिपार्चर, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, हैलोजन यानी कि हैलोजन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। इलिमिनेशन रिएक्शन को ही डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के क्रॉस जो हैलोजन होता है और हाइड्रोजन वही रिमूव होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। एक और एग्जांपल लिखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, जैसे ये है, ये है, इसका हमने रिएक्शन कराया है मेथेनॉल सॉल्वेंट में, ठीक है, ठीक। तो अगर हम बात करें कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करोगे, मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट ये भी E1 का एग्जांपल है। तो फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो फर्स्ट स्टेप में हमने कार्बोकेटाइन बना दिया, ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन बना दिया, यानी कि CH2 प्लस है यहाँ पे, ये कार्बोकेटाइन बना। अब ये कार्बोकेटाइन क्या है, 1 डिग्री है, ठीक। इस कार्बोकेटाइन से अटैच देखो क्या है, यहाँ पे एक बीटा प्रोटॉन है, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन, तो एक बेस क्या करेगा, इस बीटा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो एक प्रोटॉन हमारा यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हुआ, तो ये क्या बन गया, एक प्रोडक्ट, तो ये बन गया,
नेक्स्ट स्टेप देखो, अगर इसका हम हाइड्राइड शिफ्ट कर दें, अगर हम इसका हाइड्राइड शिफ्ट कर दें, तो इसका अगर हम हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, कुछ इस तरह, ये, ठीक है। अब देखो यहां पे ये अल्फा कार्बन ये हुआ, जिस पर जिस पर प्लस चार्ज है, अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो ये बीटा कार्बन दोनों इक्विवेलेंट है, बट ये डिफरेंट है, तो इससे भी देखो दो प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर इस वाले को हटाओगे, ठीक है, तो सेम प्रोडक्ट यही बनेगा। इस वाले प्रोटॉन को हटा रहे हो तो क्या बन जाएगा, ये बना। इस प्रोटॉन को अगर तुम खींच रहे हो, ये क्या है, ये H2, ये Ha प्रोटॉन मान लो, ये Ha प्रोटॉन है, ये अगर Ha प्रोटॉन को रिमूव कर रहे हो तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। यहाँ पे क्या है, ये प्रोटॉन मान लो, ये Hb प्रोटॉन है, ठीक है। अगर इस Hb प्रोटॉन को हटा रहे हो तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो ये और ये दोनों सेम है, ये यानी कि इससे जो बना वो तीन प्रोडक्ट, यानी दो, ये सेम है, दो प्रोडक्ट बना। अब देखो क्या है, अब देखो यहाँ पे मैं बताया था कि क्या रीअरेंजमेंट होता है, तो रीअरेंजमेंट तो तुमने कर दिया, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर रिंग का एक्सपेंशन भी होगा। बात को ध्यान दो, क्या रिंग का एक्सपेंशन भी होगा, क्यों, क्योंकि ये 4 मेंबर रिंग है। अगर ये 4 मेंबर रिंग से अगर 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाए, तो 4 मेंबर रिंग से 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको पहले छाप लो, फिर हम रिंग एक्सपेंशन पे चलते हैं, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन पे अगर हम देखें, यहां पे देखते हैं ये, तो ये है हमारा कार्बोकेटाइन जो फर्स्ट स्टेप में बना था, ठीक है। अब हम इसका रिंग एक्सपेंशन करते हैं। रिंग एक्सपेंशन कैसे करते हैं, तो उसका बेस्ट वे क्या है, तुम नंबरिंग कर दो रिंग का, तुमको जोड़ने में दिक्कत नहीं होगा। यानी कि हम इसको 1 2 3 4 कर दिए, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन का मतलब इस पाई बॉन्ड, इस डबल सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ठीक है। जब इस सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, देखो यहाँ कैसे तुम इसी को इससे जोड़ोगे, तो सिंगल बॉन्ड को ब्रेक किए, इसको तो इसको जोड़ोगे नहीं, यानी यही कार्बन यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यानी कि बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये इस पर अटैक किया, बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये इस पर अटैक किया, तो यहाँ आएगा क्या, प्लस चार्ज। बात को ध्यान दो, ये प्लस चार्ज यहाँ आएगा, तो देखो क्या होगा, तो अगर ये रिंग का एक्सपेंड कर रहे हो तो नंबरिंग कर दो, ये 1 2, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड वीक होगा, देखो ये 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 बॉन्ड टूटेगा, ठीक, ये CH2 है, और इनके बीच क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि कुछ इस टाइप से अगर जाएगा तो ये बॉन्ड इनके बीच बन रहा है, तो ये भी बॉन्ड बन रहा है, ये प्लस चार्ज था ही, ठीक है। अब क्या होगा इस केस में, यहां पे आ जाएगा हमारा क्या, प्लस चार्ज, ठीक। अब यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक कर जाएगा, तो कंप्लीटली जब ब्रेक कर जाएगा तो कुछ इस टाइप से देखो स्ट्रक्चर बना, यानी कि ये 1 था, ये 2 3 4, 4 वाला जो कार्बन था वो किससे जुड़ गया, ये CH2 यूनिट से। अब क्या बन जाएगा, ये देखो ये, ठीक है, ये बना, ये CH2 था ही, और ये, ठीक। अब देखो ये प्लस चार्ज यहां आया, अब रिंग का एक्सपेंशन हो गया, यानी रिंग जो 4 मेंबर था वो क्या होगा, 5 मेंबर में आ गया, और 5 मेंबर में आ गया तो इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख दो, एक 5 मेंबर रिंग बना दो, ठीक है। और 5 मेंबर रिंग बना के अब कहीं पे यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज लगा दो तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो हमने यहाँ पे प्लस चार्ज लगा दिया, यानी कार्बोकेटाइन बना दिया। अब ये कार्बोकेटाइन बना, इस कार्बोकेटाइन बना तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, ये हो गया हमारा बीटा कार्बन, ठीक। अब बीटा कार्बन तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, बेस, बेस लोगे
तो बेस के पास दो ऑप्शन क्या है, प्रोटॉन को खींचना, यानी कि प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन करेगा, और हमारा बेस क्या है, मेथेनॉल। तो क्या करेगा, यहाँ पे देखो इस बीटा कार्बन का प्रोटॉन, ये H दो प्रोटॉन है, यहाँ पर भी दो प्रोटॉन है, ठीक। अब दोनों प्रोटॉन में तो दोनों प्रोटॉन इक्विवेलेंट है, तो किसी भी एक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी कि जो मेरा बेस लिए हुए हो मेथेनॉल, देखो क्या करेगा, CH3OH, ठीक। ये क्या करेगा, इस बेस को खींचेगा अपने पास, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और इधर शिफ्ट होगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये। तो ये रिंग एक्सपेंशन, ये हुआ कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट से, और ये बना रिंग एक्सपेंशन से। तो अगर पूछता है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना, तो एक प्रोडक्ट ये बना, और एक प्रोडक्ट ये बना, एक प्रोडक्ट ये बना, और एक प्रोडक्ट ये बना। बट ये और ये दोनों सेम है, तो एक इसको एक ही प्रोडक्ट मानेंगे, यानी कि 1 2 3, टोटल प्रोडक्ट 3। और यदि पूछता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो मेजर प्रोडक्ट हमारा ये होगा, ना कि ये। क्योंकि मेजर प्रोडक्ट किससे जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखोगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में ये रिंग एक्सपेंशन के साथ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाया है, तो रिंग का स्ट्रेन भी कम किया है और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन भी बनाया है, तो मोर स्टेबल यही हुआ। यानी रिंग एक्सपेंशन के थ्रू जो बना है, ये क्या प्रोडक्ट बना है, ये जो प्रोडक्ट है वो किसके थ्रू है, रिंग एक्सपेंशन के थ्रू, रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। और ये विदाउट रिंग एक्सपेंशन था, तो प्रोडक्ट तो ये भी बनेंगे, टोटल पूछेगा तो 3 प्रोडक्ट, मेजर पूछेगा तो ये वाला होगा रिंग एक्सपेंशन। तो ये है कॉन्सेप्ट किसका, रिंग को कैसे एक्सपेंड करते हैं। और यदि 4 मेंबर रिंग है तो 5 मेंबर जाएगा, 5 मेंबर रिंग है तो 6 मेंबर रिंग जाएगा। 6 मेंबर रिंग को हम एक्सपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि 7 मेंबर रिंग जो होता है वो लेस स्टेबल होता है 6 से, तो ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे एक और देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है तुम्हारे किसके लिए, एडवांस के लिए। ये है ये और हीट किया है। अब पूछ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, टोटल नहीं, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखो फर्स्ट स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन है E1, यानी कि फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। आंख बंद करके कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हटाओ और वहां पे प्लस चार्ज लिख दो। इतना प्रैक्टिस पे अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत, ठीक। ये है। अब देखो कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट, ठीक, मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो यानी कि जो हमारा जो बनेगा प्रोडक्ट वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन विथ रिंग का एक्सपेंशन। क्यों, क्योंकि 5 मेंबर रिंग है, तो यदि हम रिंग का एक्सपेंशन कर दें तो ये 5 से 6 मेंबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये हाइड्राइड शिफ्ट है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यदि ऐसे बनाओगे तो ये बीटा प्रोटॉन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 3 प्रोडक्ट तो इसी से बन गए। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो मेजर प्रोडक्ट हम जाएंगे किससे, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से, यानी कि यहाँ पे भी रिंग का एक्सपेंशन होगा। अब रिंग का एक्सपेंशन कैसे होगा, तो ये देखो ध्यान में, देखो ध्यान दो इधर कैसे होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है प्लस यानी कार्बोकेटाइन बना, अगर हम इस बॉन्ड को इस कार्बोकेटाइन पे शिफ्ट कर दें, इस कार्बन पे, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये बना प्लस चार्ज, ठीक है। अगर हम इसको एक्सपेंड करें, ये यानी कि ये बॉन्ड टूटेगा तो हम इसको कर देते हैं क्या, नंबरिंग, ये हम कर देते हैं 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है। अब जो 5 कार्बन है वो इसके किससे जुड़ जाएगा, 1 वाले से। ये देखो ये 1 2 3 4 5 ये भी है, यानी कि हमको रिंग का एक्सपेंड कराना है। तो देखो इसमें नेक्स्ट स्टेप में कैसे करोगे,
ये हो गया, ये हो गया, ठीक। ये, ठीक, ये बना, ये बॉन्ड है, ये है, और ये रिंग तो है, ठीक। ये बना। अब देखो ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और इनके बीच क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक। यानी कि ये जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे था ये एज इट इज, अब देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये इसके साथ जुड़ा, यानी कि ये 1 2 3 4 5, 5 वाला जो कार्बन था वो इसके फर्स्ट वाले से अटैच्ड हो गया। तो इस तरह से बना दो इसको, यानी हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बना, ठीक। ये ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ठीक है, यानी कि ये 1 2 3 4 5। अब ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, और ये जो है इनके बीच बॉन्ड बन गया, ये वाला, देखो ये, और ये इस पे 5 मेंबर रिंग है ही। ये बना, तो इस 1 वाले पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट हुआ था, ये बना, ठीक। अब देखो क्या होगा, अब ये भी रिंग एक्सपेंड करेगा, अगर ये रिंग एक्सपेंड करते हो तो देखो क्या बन जाएगा, अगर ये वाला रिंग इधर माइग्रेट करे, ठीक, ये इधर माइग्रेट करेगा, तो देखो ये भी 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। तो फर्दर इसमें एक्सपेंशन होगा, और फर्दर एक्सपेंशन होगा, यानी कि आप इस रिंग को नंबरिंग कर दो, इस रिंग की नंबरिंग करो, तो 1 2 3 4 5, इसका जो 5 वाला कार्बन है इस पर आएगा, यानी कि ये देखो, ये जो है अगर रिंग एक्सपेंड किया ऐसे, ठीक, ये रिंग ऐसे एक्सपेंड करेगा तो देखो क्या बन जाएगा, ये बना, ये ये वाला रिंग, ये हुआ। अब देखो ये ऐसे था ही, ये इससे कंप्लीटली अब अटैच्ड हो गया, ये वाला। अब इस पर क्या था, प्लस चार्ज, ठीक। अब देखो ये ये देखो ये, अब ये देखो ये जो बॉन्ड है, इनके बीच जो बॉन्ड है वो टूट रहा है, टूटेगा, और इनके बीच जो होगा वो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक किया और इनके बीच बॉन्ड टूटेगा। अब इनके बीच जब आया तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, प्लस चार्ज, इस जंक्शन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, यानी कि नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ये 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 बना, इसका ये हुआ, ठीक है, ये हुआ, इससे ये अटैच्ड हुआ, इससे हमारा ये कार्बन, ये कार्बन, ये और ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया क्या, प्लस चार्ज, ठीक है। अब देखो, अब इस रिंग का नंबरिंग करो, नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 6। इस रिंग का नंबरिंग करो तो इसका भी रिंग का नंबरिंग करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये इसका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये भी इसका 6 हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया, ये जो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो दोनों रिंग के बीच ब्रिज है, यानी दोनों रिंग के बीच ब्रिजिंग का काम कर रहा है। यानी कि ये जो कार्बन कार्बन 1 और 6 का बॉन्ड है वो दोनों रिंग में कॉमन होगा, तो दोनों रिंग में कॉमन होगा तो कुछ इसका सिंप्लीफाइड वर्जन हम लिखते हैं, देखो कैसे लिखोगे, तो ये हो गया, ये ये एक 6 मेंबर रिंग हो गया, और इसी 6 मेंबर रिंग से एक दूसरा रिंग अटैच है जिसमें एक बॉन्ड दोनों में कॉमन है, तो ये एक बॉन्ड अगर दोनों में कॉमन है तो कुछ इस टाइप से लिख दिया, और यहाँ पे आ गया क्या, प्लस चार्ज, ठीक है। यानी कि ये देखो 6 मेंबर रिंग, ये भी 6 मेंबर रिंग, ये भी,
इसका नंबरिंग कर दो, तो जंक्शन का 1 2 3 4 5 6 ये हुआ। इसका भी नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, ये नहीं 1 2 यहां से मिलोगे, ये 1 ये 2 3 4 5, यानी 1 और 6 इसमें भी कॉमन है, यानी इसी को हमने सिंपल फॉर्म में लिख दिया। अब करना क्या है, अब यहाँ पे देखो प्लस चार्ज, तो मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, तो एक 2 अल्फा हाइड्रोजन यानी 2 बीटा प्रोटॉन यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है, और एक यहाँ है, यानी कि ये जो प्रोटॉन है, ये देखो ये जो प्रोटॉन है यहाँ का, ये H, ठीक है, ये H है। अब ये प्रोटॉन बेस लेगा तो ये हमारा जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, कुछ इस टाइप से ये होगा मेजर प्रोडक्ट। देखो इसमें मेजर प्रोडक्ट ये होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी कि इससे क्या हुआ ये बन गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, और इस तरह से अगर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ कोई डाउट होने वाला है। नेक्स्ट इसको छाप लो, छापने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, छाप लिए, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से, ये कह रहा है कि ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, ये मैं ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट इसलिए ताकि तुम सोचने का तुम्हारा जो एंगल है वो डाइवर्सिफाइड हो सके, तुम डिफरेंट डायरेक्शन में सोच सको। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट जल्दी पूछे नहीं जाते हैं, मेजर प्रोडक्ट ही पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ दिया इंटीजर टाइप में तो तुम वहां पे फंसोगे नहीं, क्वेश्चन को कर ले जाओ। इसलिए मेरा ये मोटो है यहाँ पे कि ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट हमने पूछा है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप सिंगल टाइप का क्वेश्चन है तो क्या पूछेगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट अगर हम बात करें तो देखो जहां भी अगर 4 मेंबर रिंग दिया है 5 मेंबर रिंग दिया है तो वहां थोड़ा अलर्ट हो जाओ, वहां पे देखना होगा कि रिंग का एक्सपेंशन हो सकता है कि नहीं, ठीक है। अगर रिंग का एक्सपेंशन होगा तो रिंग के एक्सपेंशन के थ्रू ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये ध्यान देना, ठीक है। अब क्या करना है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो आंख बंद करके मैं बोलता हूं आंख बंद के कार्बोकेटाइन बना दो, आंख बंद किए और ये कार्बोकेटाइन हमने बना दिया, ठीक, ये प्लस चार्ज आ गया। अब इस कार्बोकेटाइन को चेक करो तो ये कार्बोकेटाइन क्या है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। तो यहाँ पे देखो इस कार्बोकेटाइन से अटैच कार्बन को, बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ठीक है, यानी कि बीटा कार्बन। तो ये अगर हम इसको Hb से डिनोट कर रहे हैं और इसको Ha से, हम एक एक तीन तीन है बट एक एक ले रहे हैं। अगर हम बात करें, अगर हमारा जो बेस है इस Hb प्रोटॉन को हटाता है, यानी कि ये Hb प्रोटॉन अगर बाहर निकलता है तो बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ये देखो ये बना। अगर ये इस Ha प्रोटॉन को खींचता है तो Ha प्रोटॉन को खींचेगा तो क्या बन जाएगा, ये Ha प्रोटॉन को खींच दो, Ha प्रोटॉन को खींचेगा तो बॉन्ड यहां बनेगा, तो ये कुछ बना, ये बना। अब इनमें देखोगे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड इज मेजर प्रोडक्ट, यानी इन दोनों के कंपेयर में देखोगे तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये हुआ क्या, नॉर्मल कार्बोकेटाइन बना दिए तब, यानी कि 2 प्रोडक्ट तो इससे बन गए। अब देखो क्या है, इस क्वेश्चन में कितने कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब देखो ये 2 डिग्री था, अगर हम हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, ठीक है, अगर ये 2 डिग्री है तो ये प्रोडक्ट बन गया, 2 प्रोडक्ट बने। इसको फिर से हम यहाँ और फंडामेंटल क्लियर कर दें, ये है
ठीक। अब देखो ये जो बना था हमारा, ये कार्बोकेटाइन बना था, ठीक है, 2 डिग्री है, दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन 2 डिग्री। अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर दो, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, 3 डिग्री बन जाएगा। तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ये बना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, तो ये देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, 3 डिग्री, ये Ha, ठीक है, यहाँ पे देखो Hb, और यहाँ पे देखो Hc, ये है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो अब देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अगर बेस जो लिए हो, ठीक, बेस क्या कर रहा है, इस एच प्रोटॉन को अगर रिलीज करेगा, यानी कि ये अगर एच प्रोटॉन जाएगा ये वाला, तो बॉन्ड यहां बनेगा, और जब बॉन्ड यहां बनेगा तो देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये बना, ये बना। अगर बॉन्ड ये एच प्रोटॉन जा रहा है, यानी कि ये एच प्रोटॉन रिलीज हुआ, अगर ये एच प्रोटॉन रिलीज कर रहा है ये, तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा देखो। तो इसमें कंपेयर करो, ये और ये सेम प्रोडक्ट है, यानी कि एक प्रोडक्ट ये बना, और इन दोनों को मिला तो एक प्रोडक्ट ये बना, और ये तीसरा प्रोडक्ट। तो 3 प्रोडक्ट तो ऐसे बन गए, ठीक है। अब ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट में 3 प्रोडक्ट यहां से देख लिए, जब हमने कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लेके गए, यानी 2 डिग्री से 3 डिग्री। अब हम देखेंगे इसी में रिंग का एक्सपेंशन। तो 3 प्रोडक्ट ऐसे बने थे, देखो 3 कैसे हुआ, एक ये हुआ और ये दोनों सिमिलर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 1 ये हुआ, ठीक है, ये 2 हो गए और ये 3 हो गया, यानी कि 3 प्रोडक्ट बना इससे, जब हमने रिंग का एक्सपेंशन नहीं किया। अब नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, रिंग का एक्सपेंशन करेंगे। तो इसको छाप लो, पहले इसको छापो कॉपी पे, छाप लिए। अब हम देखते हैं रिंग का एक्सपेंशन से कैसे बनाएंगे। तो ये बना हमारा विदाउट रिंग एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखते हैं रिंग का एक्सपेंशन, ठीक है। तो रिंग का एक्सपेंशन देखो कैसे करेंगे, तो यहां पे ध्यान दो, ये था, ये कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन बना है। तो रिंग का एक्सपेंशन करने से पहले नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5, 5 से 6 नंबर जा सकता है, ठीक। और रिंग का एक्सपेंशन करना है, यानी कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ कि कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर आएगा, देखो